हेलो। हम्म हम जी के स्टार्ट करते हैं अपना। मैं कुछ पेजेस उसमें ऐड कर लूँ। आई थिंक आपने कर ली होंगे, थोड़ी सी बना ली होंगे, थोड़े बहुत हैं। ठीक है, सारी ऐड हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो कल के 3 पेजेस में से हमारे एक पेज क्या था? चैप्टर अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ नेचर। कल वाले चैप्टर की तरह ही, यानी इसमें से भी क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। आपको एक नाम दे दिया जाएगा, सॉरी, आपको फीचर्स दे दिए जाएंगे कुछ चीज़ों के। फिर आपको बताना है कि वो फीचर्स किस चीज़ के हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फीचर बताए जाएंगे, वो किसके बताए जाएंगे? नेचर के। किसके? नेचर के। तो पढ़ते हैं जरा, फैक्ट्स को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पहले फैक्ट्स को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है ये बेसिकली। द मेथुसेला ट्री, यानी एक ट्री की बात कर रहा है, इन कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, इज द ओल्डेस्ट लिविंग नोन टूडे। ओके, यानी फैक्ट क्या हो गया? फैक्ट को हम ब्लू कलर से मार्क करते हैं। मतलब सबसे पुराना अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सबसे पुराने अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें जो आज के टाइम पे भी जिंदा है, जो आज के टाइम पे भी जिंदा है, तो कितना कितना पुराना है? ऑलमोस्ट 4800 ईयर्स ओल्ड। 4800 ईयर्स ओल्ड, इतना पुराना अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आज के टाइम पे जिंदा है तो वो कौन है? वो एक ट्री है, वो एक ट्री है ये वाला। ठीक है, तो ये बेसिकली फैक्ट आपको देगा, तो आपसे बोल सकते हैं वो कि नेम द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन टुडे। ठीक है, वे कुछ भी बना के दे सकते हैं, फिर आपको नाम लिखना होगा ये ट्री का। ठीक है, कहाँ पर है ये भी ध्यान रख लेना, जगह भी ध्यान रख लेना। कैलिफोर्निया में है ये। कैलिफोर्निया का एक जगह है यूएसए के अंदर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी? हाँ, हो रही है। द जाइंट केल्प एल्गे। एल्गे पता है एल्गे क्या होते हैं? बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जाइंट वो क्या, द जाइंट केल्प एल्गे is the fastest growing organism on the earth and can grow at a rate of 70 सेंटीमीटर a day। वो कह रहा है ये जो एल्गी होती हैं, एल्गी एल्गी मतलब काई वगैरह बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये जो एल्गी होते हैं, एल्गी, तो आपको सोचते हो कि काई वगैरह होती हैं वो नॉन लिविंग होती है, तो अपने बायो में पढ़ा हुआ है लिविंग होती हैं। तो ये कह रहा है जो काई वगैरह जो होती हैं, काई वगैरह ये लिविंग होती हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं सबसे बड़ा, अगर जाइंट, अगर हम सबसे बड़े एल्गी की बात करें तो जाइंट होने को तो बड़ा, सबसे बड़ा जाइंट अगर हम देखें तो वो कह रहा है जाइंट जाइंट केल्प एल्गी होता है ना, जाइंट केल्प एल्गी जिसका नाम है इस वाले एल्गी का, जाइंट केल्प एल्गी। तो ये ना दुनिया का, ये दुनिया का अर्थ का बेसिकली पूरे अर्थ के सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने वाला ऑर्गेनिज्म है ऑन दी अर्थ। सबसे ज़्यादा तेज़ी से, सबसे ज़्यादा स्पीड से, सबसे ज़्यादा ग्रोथ से ग्रो होने वाला क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है। सर कितना स्पीड में ग्रो होता है? तो वो कह रहे हैं एक दिन में पर डे की बता रहा है, पर डे ना ये सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ सकता है। पर डे अपना साइज 70 सेंटीमीटर इंक्रीज कर सकता है पर डे, पर डे। ठीक है, तो ये जाइंट कैल्प एल्गी का हो गया, ऊपर ट्री का हो गया। एक है जिंको, जिंक गो। तो ये कैसी कोई जरूरत है? अरे एक बार पूरा सेंटेंस फिर मालूम पड़ेगा आपको। जिंक गो, ठीक है, एक ट्री है बेसिकली। ठीक है, वो कह रहा है जिंक गो इज वन ऑफ द, जिंक गो इज वन ऑफ द लिविंग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग स्पीसीज। वो कह रहा है लिविंग ट्री स्पीसीज, वो कह रहा है जिंक गो ना पुराने लिविंग ट्रीज में से एक है। पुराने ओल्डेस्ट बहुत पुराने ट्रीज में देखे ना, तो उनमें से एक ट्री है। ये भी काफी पुराना ट्री है, ये भी काफी पुराना ट्री है। इट डेट्स बैक टू अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, वो कह रहा है
अगर हम बात करें इसकी, तो ये स्पेसीज का कितने साल पुरानी स्पेसीज है, यानी फर्स्ट टाइम ये जो स्पेसीज देखी गई थी वो पता है कब देखी गई थी फर्स्ट टाइम? 250 मिलियन ईयर्स एगो, 250 मिलियन ईयर्स एगो इसको देखा गया था सबसे फर्स्ट टाइम। आपके दिमाग में क्वेश्चन चाहिए सर ये तो 250 मिलियन होगा, ये तो केवल 4800 है, तो सर हम ये तो केवल 48 ईयर्स 100 4800 ईयर्स पुराना था, तो 250 मिलियन ईयर्स पुराना है, तब इसको सबसे ओल्डेस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ पे लिखा ना द ओल्डेस्ट, तो द ओल्डेस्ट मतलब क्या, कि सबसे बड़ा है, ये बड़ों में से एक है, तो बेसिकली पता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ट्री की बात नहीं कह रही है, यहाँ पे ट्री स्पेसीज की बात किया रही है। वो कह रहा है इस स्पेसीज के, अगर इस स्पेसीज ये प्रजाति अगर नीचे देखे जाए, अगर ये कैटेगरी देखी है ना ट्रीज की, ये वाली कैटेगरी वाली ट्री देखें, तो ये जो कैटेगरी ना, ये वाली कैटेगरी बहुत पुरानी है, ये ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, सगो ट्री आज के टाइम पे 250 मिलियन ईयर्स पुराना एग्जिस्ट नहीं करता, कैटेगरी कह रहे कि हाँ ये कैटेगरी वाले जो प्लांट है ना, तो ये आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले भी पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, द बोबब ट्री, द बोबब ट्री इन अफ्रीका इज नोन फॉर इट्स वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। ये पता नहीं, पहले भी हम शायद पढ़ चुके हैं, ऐसा मेरे को पता है। कैपेसिटी इन इट्स टंक, इट कैन स्टोर 1000 to 120,000 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट्स स्वॉलन ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है ये, इसको बोलते ट्रंक है ना, तो वो कह रहा है द बोबब ट्री, द बोबब ट्री की बात कर रहे हैं, पहले तो बोबब ट्री की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका में, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं बेसिकली उसमें, अफ्रीका में। ये फेमस क्यों है? इनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है, तो इनकी वाटर कैपेसिटी, वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है, यानी ये पेड़ इतना काबिल, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये अपने अंदर 1000 से लेकर 120,000 लीटर तक का वाटर अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है, लिख लो। ठीक है, ज़्यादातर तो ट्री ही ट्री आ रहे हैं। ये कहता है टीनियस्ट ट्री, द टीनियस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज द डॉर्फ बिलो। सर इसका नाम डॉर्फ बिलो क्यों है? अरे डॉर्फ मतलब क्या होता है? डॉर्फ मतलब तो आपको पता होगा ना, डॉर्फ मतलब क्या होता है, छोटा, तो छोटे ट्री को क्या बोलेंगे, छोटे ट्री का नाम ही उन्होंने क्या रखा, डॉर्फ, डॉर्फ बिलो, डॉर्फ बिलो। तो क्या एक ट्री है डॉर्फ बिलो नाम का, एक ट्री है डॉर्फ बिलो नाम का, टीनियस्ट, द टीनियस्ट इन द वर्ल्ड, द टीनियस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा ट्री है ये, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा ट्री है ये। इट इज अबाउट 2 इंचेस लॉन्ग, ये केवल 2 इंच का है, ये केवल कितने इंच का है, 2 इंच का। कहाँ पे मिलता है ये? ग्रीनलैंड में। कहाँ पे ऐसे ट्रीज मिलते हैं? ग्रीनलैंड में। आप गूगल कर सकते हो उसकी पिक्चर के लिए, है ना। तो बात कर रहे हैं हम डॉर्फ ब्लू की। डॉर्फ ब्लू क्या है? एक टीनियस्ट डॉर्फ ब्लू क्या है बेसिकली, इसका अगर फीचर क्या है, इसका फीचर है ये क्या है, टीनियस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। सर 2 इंचेस इसकी ऑलमोस्ट हाइट होती है, 2 इंचेस लॉन्ग होता है। कहाँ मिलता है? ग्रीनलैंड में। कहाँ होते हैं वाले ट्री? ग्रीनलैंड में सबसे ज़्यादा होते हैं वाले ट्री। एवोकाडोस, एवोकाडोस क्या होते हैं? फ्रूट है। एवोकाडो क्या है? एक फ्रूट का नाम है, यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा, गूगल कर लेना, शकल आपको दिख जाएगी। वो कह रहा है एवोकाडो, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। एवोकाडोस हैव द हाईएस्ट कैलोरीज ऑफ एनी फ्रूट एट 167 कैलोरीज पर 100 ग्राम। तो वो कह रहा है एवोकाडो ऐसा फ्रूट है, एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है, एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जिसके ना सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है, इसके सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है पूरे वर्ल्ड में। यानी अगर आप, यानी कि अगर 100 ग्राम्स, आप केवल कितना 100 ग्राम्स अगर आप एवोकाडो खाते हो, 100 ग्राम्स केवल आप एवोकाडो खाते हो, तो वो कितने कैलोरीज मिलेंगी पता है उससे? 167, 167 कैलोरीज आपको उससे मिलेंगी, ठीक है, तो लिख लो। तो एवोकाडोस क्या है? एवोकाडोस क्या है? हाईएस्ट कैलोरी रखने वाला फ्रूट है। हाईएस्ट कैलोरी रखने वाला क्या है? फ्रूट है। सब कितनी रखता है? 167 कैलोरीज पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम एवोकाडो के अंदर आपको 167 कैलोरी मिल जाती हैं। Some species of bamboo can grow at the rate of 1 meter in 2 hours, 24 hours। ठीक है, नाम नहीं दिया उन्होंने। वो कह रहा है
कुछ बेम्बूज ऐसी होती हैं, कुछ बेम्बूज की स्पेसीज ऐसी होती हैं, कुछ बेम्बूज की स्पेसीज ऐसी होती हैं जो ग्रो कर सकती हैं एट द रेट ऑफ 1 मीटर, यानी एक दिन में 1 मीटर तो बढ़ सकती है। सर एक दिन तो लिखा ही नहीं है, 24 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 1 डे हो गया ना। हाँ, तो वो कह रहे हैं 124 आवर्स में 1 सेंटीमीटर बढ़ सकती है, यानी 365 दिन बाद आओगे 365 मीटर आपको हाई दिखेगा। क्लस्टर ऑफ बनानास, क्लस्टर ऑफ बनानास, क्लस्टर ऑफ बनानास मतलब क्या है? ये तो कुछ मिलता जुलता वर्ड लग रहा है, कुछ जाना पहचाना से सुना हुआ है। क्लस्टर मतलब क्या होता है? अरे ग्रुप को बोलते हैं, है ना। तो कहते हैं ग्रुप होता है ना बनानास का, इसको कॉल्ड हैंड, इसको हैंड बोला जाता है, इसको हैंड बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ 10 to 20 बनानास, कंसिस्ट ऑफ 10 to 20 बनानास, नोन एज फिंगर्स, नोन एज फिंगर्स। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं अगर किसकी बात हो रही है। आपको पता है ना, हम जो गुच्छा से गुच्छा आता है, जो 12 पीसेस होते हैं उसको डोजन बोलते हैं। लेकिन क्या जो पेड़ पर ग्रो होते हैं, तो क्या काउंटिंग के 12 ग्रो होते हैं? सारे वो तो बहुत सारे हैं, वो 12 में तोड़ कर देते हैं, इसमें से तोड़, तो जिसमें से तोड़ कर देते हैं ना, इसमें से तोड़ कर देते हैं, उसको बोलते हैं हैंड। तो क्या बोलते हैं, हैंड। और जहाँ वो लगे होते हैं उनको बोलते हैं फिंगर्स। देखो, ये दिखाते थे पूरा, ये ग्रुप जो है, ये जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं हैंड, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैंड। इस पूरे के पूरे गुच्छे को, इस पूरे के पूरे गुच्छे को इसको बोलते हैं क्लस्टर। तो इस क्लस्टर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हैंड बोला जाता है। ये आपको नया टर्म पता चला होगा, अगर आपको ऑलरेडी पता तो अच्छा होता है, नहीं तो आपको नया वर्ड पता चला, इसको क्या बोलते हैं, हैंड बोलते हैं। अब ये तो हैंड में जो नीचे 5 मारी होती है क्या बोलते हैं, फिंगर्स बोलते हैं, थंब बोलते हैं। तो आपको पता है ये हैंड के नीचे तो लटकी हुई है, ये हैंड के नीचे तो ये बनाना तो लटके हुए हैं, तो सिंगल सिंगल बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं, फिंगर। इनको हम क्या बोलते हैं, फिंगर। इनको हम क्या बोलते हैं, फिंगर्स। यानी हम मार्केट से 12 बनाना नहीं लेके आते, 12 फिंगर्स लेके आते हैं बेसिकली उसके। ठीक है, ये आपको नया वर्ड मालूम पता चला होगा कि सिंगल सिंगल पीसेस होते हैं बनाना के, उसको क्या बोलते हैं, फिंगर्स। और जो पूरा ग्रुप होता है जो ऐसा आता है, इसको बोलते हैं हैंड। क्या बोलते हैं इसको, हैंड। ठीक है, चलिए ना, कि जो क्लस्टर ऑफ बनाना होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैंड। ठीक है, जिसके अंदर 10 से 20 बनानाज होते हैं, इसके अंदर 10 से 20 बनानाज होते हैं। और जो सिंगल सिंगल जो बनानाज होते हैं, और जो सिंगल सिंगल बनानाज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिंगर्स। उनको क्या लिखते हैं, फिंगर्स। यहाँ पे लिखा नहीं है सिंगल सिंगल, आप लिख लो, सिंगल सिंगल बनानाज आर कॉल्ड फिंगर्स। ईच बनाना सेपरेटली इसको, ईच बनाना सेपरेटली कॉल्ड एज फिंगर, ईच बनाना सेपरेटली कॉल्ड एज फिंगर। है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो लिख लेना, अगर याद रहे तो मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना सिंगल सिंगल, इसलिए लिखा है आपको। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस हाफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई। अभी थोड़ा सा अच्छी बात बता रहे हैं वो, अगर अमेजोन के जो जंगल है, अमेजोन के जंगल है, ये इतने बढ़िया काम करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस, पूरी दुनिया में इतनी ऑक्सीजन यूज होती है, कंज्यूम बोलते हैं इसको बेसिकली, इतनी ऑक्सीजन यूज होती है, उसकी आधी तो, उसकी आधी तो यही प्रोड्यूस करता है। आधी ऑक्सीजन तो यहाँ के जंगलों से आती है। यहाँ पे इतना ज़्यादा, इतना बड़ा जंगल है, इतनी ज़्यादा वो है प्लांट्स की, आधी ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई होती है। देर आर अबाउट 7.77 मिलियन एनिमल स्पीसीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, among which only 12% have been described। वो कह रहा है, ये थोड़ा फैक्ट वाली बात आ गई, वो कह रहा है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 7.77 मिलियन स्पीसीज हैं एनिमल्स के, एंड इतने सारे एनिमल्स के स्पीसीज हैं अगर, है ना। लेकिन ये तो जिसको डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्राइब जितनों को हम जानते हैं बेसिकली नाम वगैरह से, तो वो केवल 12% है उनका। तो 12% कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर लेना अगर आपको नंबर्स में चाहिए तो, 7.77 का 12 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमें जरूरत कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, बस हमें इतना जानना है
कि टोटल जो स्पेसीज देखी हैं तो एनिमल की हैं कितनी, 7.77 मिलियन, ठीक है, जिसमें से ओनली 12% हैज बीन डिस्क्राइब्ड, डिस्कवर्ड नहीं है, डिस्क्राइब्ड है, यानी डिस्कवर हो चुके थे, तुम्हें पता चला कि 7.7 मिलियन है, लेकिन 7.7 मिलियन जो हमने डिस्कवर कर लिए हैं, हमें केवल 12% लोगों के नाम वगैरह उनके बारे में जानकारी वगैरह पता है, 88% वालों के बारे में, 88% एनिमल्स के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो हम डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए अच्छे से। Chimpanzees are the only animals that can recognize themselves in a mirror, ये फैक्ट है। चिंपैंजी इतने होशियार होते हैं कि वो, आपको पता हो, आप किसी भी एनिमल को मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखाना, आपने टाइगर को दिखाकर देखना, वो उस पर भौंकने लगेगा, वो उस पर बार्किंग करने लगेगा। अगर आपने कभी स्टोरी सुनी हो, बचपन में एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक रैट होता है, एक खरगोश होता है, एक रूल में, एक जंगल में एक रूल होता है कि शेर को, एक लायन को अपने ब्रेकफास्ट के लिए, अपने लंच के लिए डेली एक एनिमल चाहिए होता है, तो वो डेली जंगल के एनिमल्स को खाता रहता है। तो एक दिन खरगोश आता है, खरगोश का टर्न होता है, उस दिन खरगोश को अपना सेक्रीफाइस करना होता है। खरगोश थोड़ा दिमाग लगाता है, खरगोश अपना क्या लगाता है, रैबिट में दिमाग लगाता है, और वो थोड़ा शेर के पास लेट पहुंचता है। लायन पूछता है उससे, तुम लेट क्यों हो गए, लायन पूछता है तुम लेट क्यों हो गए, तो वो रैबिट उससे बोलता है कि मेरे को रास्ते में दूसरा लायन मिला था, मेरे को रास्ते में दूसरा राजा मिला था, जंगल का राजा, उसने मुझे रोक लिया था। तो लायन कहता है दूसरे जंगल का राजा, कहाँ से दूसरा जंगल का राजा, के मैं तो अकेला जंगल का राजा हूँ, यहाँ पे मैं तो अकेला लायन हूँ। तो फिर वो कहता है मुझे मिलवा खिलाओ, मुझे मिलवा खिलाओ, कौन सा मेरा राजा आ गया जंगल का, जंगल में एक ही राजा रहेगा, वो मैं, जो दूसरा है मैं उसको हरा दूंगा, मैं उसको भगा दूंगा। तो रैबिट उसको ले जाता है वेल के पास, एक कुएं के पास, एक वेल के पास, एक कुएं के पास, ठीक है। तो कुएं में वो उसको उसकी रिफ्लेक्शन दिखाता है, वो दिखाता है कुएं में, दिखता है कि देखो वो कुएं में नीचे बैठा हुआ है। तो लाइन कुएं के नीचे देखते हैं, तो पानी में, तो आपको पता है पानी में भी आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, शेर को भी उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दी, पर शेर तो इतना होशियार होता नहीं है, कोई भी एनिमल नहीं होते, तो शेर को उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दिया नहीं, वो उसको उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दी, वो समझाने की तो मैं ही हूँ, वो समझा दे हाँ नीचे तो कोई और शेर है। तो वो लाइन अपनी रिफ्लेक्शन को दूसरा शेर समझ के, दूसरा लाइन समझ के उस पर अटैक करने के लिए वेल में कूद जाता है और मर जाता है, फंस जाता है वहाँ पर, फिर मर जाता है। तो बाकी सारे एनिमल्स बच जाते हैं। आई थिंक आपने ये स्टोरी बचपन में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो भाई इस स्टोरी का मतलब ये था कि जो एनिमल्स होते हैं अपने रिफ्लेक्शन को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है, वो उनको दूसरा इंसान एनिमल समझते हैं। लेकिन चिंपैंजीज आर दी ओनली वन एनिमल्स, चिंपैंजीज केवल एक ही तरह के एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को मिरर में पहचान सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर दी ओनली एनिमल्स दैट कैन रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स इन अ मिरर, है ना। आर्माडिलोस, opossums and sloth spend about 80% of their life sleeping। ये कुछ एनिमल्स हैं, आप इनको सर्च कर लेना कैसे शक्ल दिखाई देती है, कैसे नहीं देती। एरमेलिडोस, अपोजम्स एंड स्लोथ, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी का ना ऑलमोस्ट 80% टाइम तो ये सोते सोते निकाल देते हैं, यानी सोते बहुत हैं, सोते सोते निकाल देते हैं। डॉल्फिन्स हैव नेम्स फॉर ईच अदर एंड इजीली कैन इजीली कॉल आउट ईच अदर। वो कह रहे हैं जो डॉल्फिन्स होते हैं, डॉल्फिन्स ना एक दूसरे के नाम रख लेती हैं। डॉल्फिन्स ना अगर पानी के डॉल्फिन्स हैं या फिर किसी सर्कस वगैरह के अंदर भी हैं, तो डॉल्फिन्स ना दूसरे हर एक दूसरे का नाम रख लेती हैं, वो एक दूसरे क्या रख लेते हैं, नाम रख लेती हैं, उसी से एक दूसरे को बुलाती हैं। ये एक अच्छा फैक्ट था कि डॉल्फिन्स के सब नाम्स भी होते हैं, हाँ उनके नाम्स भी होते हैं। दे हैव नेम्स फॉर ईच अदर, उनके एक दूसरे के नाम होते हैं, उनके एक दूसरे के नाम होते हैं, है ना। डॉल्फिन्स के क्या होते हैं, एक दूसरे के नाम होते हैं, और वो एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस तो पता ही होगा, ऑक्टोपस क्या होता है, 8 हैंड्स वाला एनिमल, सी एनिमल बेसिकली, सी क्रिएचर। ऑक्टोपस कैन टेस्ट फ्लेवरफुल मॉलिक्यूल्स इन द वाटर इन देयर आर्म्स। वो कह रहे हैं हम किसी भी चीज़ को टेस्ट कैसे कर पाते हैं, उसको अपनी टंग से, लेकिन ऑक्टोपस के जो हाथ होते हैं ना, हाथों में एक चीज़ लगी होती है, इनको बोलते हैं शक्कर। तो शक्कर ही क्या काम करते हैं, वो शक्कर से वो टेस्ट कर सकता है दूसरी चीज़ों को। तो वही कह रहा है कि दे कैन टेस्ट फ्लेवरफुल मॉलिक्यूल्स इन द वाटर विद द शक्कर इन देयर आर्म्स। तो उनके हाथ में जो होते हैं ना शक्कर, उनको ही क्या कर, उससे क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्लेवर को, वो किसी भी मॉलिक्यूल को टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट
कोई भी फ्लेवर टेस्ट कर सकते हैं। अदर्स हैव द वर्ल्ड थिकेस्ट फर। किसकी बात कर रहा है ये पता नहीं। अदर्स ऑटर्स, सॉरी वही मतलब अदर्स क्या होते हैं, ऑटर्स क्या होते हैं। गूगल कर लेना, मैं दिखाने लगे, आप गूगल करके आप लोगों की शक्ल देखते हैं ना, आपको शक्ल देखनी होता है। ऑटर्स ऐसे बर्ड्स होते हैं, ऑटर्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा मोटे फर होते हैं, वर्ल्ड थिकेस्ट फर। तो लगभग कितना, लगभग कितने, अप टू 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब ना 10 लाख, 10 लाख उनके पास हर एक स्क्वायर एरिया में, हर एक स्क्वायर इंच में, हर एक इंच में, पर इंच में, पर इंच के एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। पर इंच का जो एरिया होता है ना, पर इंच का एरिया होता है वहाँ पर इनके 10 लाख होते हैं सर। पर इंच मतलब क्या होता है, 1 इंच मतलब समझ लो आपका, आपकी 1 इंच मतलब मान लो आपका एक हाथ मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक जीबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अगर आप अपना हाथ ही मान लेते हो तो आपके 10 लाख बाल, हाथ में 10 लाख बाल, तो सर ये बॉडी तो बहुत बड़ी होती है, तो कितने बाल होंगे टोटल, वो बता रहे बहुत ज़्यादा थिकेस्ट फर होते हैं इनके। जाइंट एंटीएटर्स, सर्च करना कैसे दिखते हैं, तो आपकी पिक्चर तो बुक में भी नहीं दी है, मैं भी नहीं दिखा पाऊंगा। जाइंट एंटीएटर्स हैव द लॉन्गेस्ट टंग ऑफ एनी नून मैमल, एक्सटेंडिंग 2 फीट बियॉन्ड इट्स माउथ। वो कह रहा है, इसीलिए मैं नहीं दिया ना, इसीलिए मैं दिखाया नहीं करने जा रहा। आपको तो मैमल क्या होते हैं, मैमल एक तरह के एनिमल्स होते हैं, मुझे सर्च करना कैसे होते हैं। तो मैमल्स की बेसिकली, तो वो कह रहा है कि मैमल्स की कैटेगरी, मैमल्स की ही एक कैटेगरी है एंटीएटर्स। मतलब जाइंट एंटीएटर्स ना ऐसे मैमल्स होते हैं, ऐसे मैमल्स होते हैं जिनकी सबसे लंबी टंग होती है, उनकी सबसे लंबी तो टंग होती है, तो उनके माउथ से भी, उनके माउथ के भाग भी 2 फीट से ऊपर चली जाती है। और 2 फीट कितना होता है कितना नहीं होता है तो थोड़ा उसका मेजरमेंट का वो काम है, साइंस का काम है, थोड़ा सा मैथ्स का हिसाब है, तो वो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इनकी लॉन्गेस्ट टंग होती है, यानी नॉन मैमल, मैमल की कैटेगरी में देखिए अर्थ होते हैं, एंटीटियर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी टंग होती है। नील, नील बोलोगे उसको नाइल बोलोगे, आप उसको कुछ ही बोल लो, पता नहीं नील है नाइल है क्या है। तो एक होते हैं नील जो कुकड़ल होते हैं, नील जो कुकड़ल होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है, लाइफ होती है वो मिनिमम उनकी क्या होती है, वो कहते हैं एवरेज, वो एवरेज वो क्या होते हैं 100 ईयर्स तक जी सकते हैं, 100 ईयर्स तक वो जी सकते हैं, ठीक है। कैमेलियंस, कैमेलियंस पता क्या होते हैं, लिजार्ड की फैमिली है, ठीक है। कैमेलियंस कैन मूव देयर आइज इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो वो कहते हैं ना कैमेलियंस, वो अपनी आंखों को एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। एट द सेम टाइम है ना। A butterfly uses the sensors. A butterfly uses the sensors on its face. जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, सेंसर्स को यूज़ करती है। कौन से सेंसर्स, जो उसके पैरों पर होते हैं। सब किस लिए यूज़ करती है, टू डिटरमाइन द प्लांट, टू डिटरमाइन द प्लांट इट इज सिटिंग ऑन इज एडिबल और नॉट। अच्छा वो कह रहा है जो बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई, अगर उसको जानना है, अगर उसको जानना है, उसको अगर जानना है कि प्लांट एडिबल है या नहीं है, प्लांट खाने लायक है या नहीं है, तो पता क्या करती है, वो अपने पैरों पर लगे हुए सेंसर्स को यूज़ करती है, अपने पैरों पर लगे हुए सेंसर्स को यूज़ करती है। जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर अबाउट 700 मिलियन ईयर्स, विच मेक्स इट द ओल्डेस्ट मल्टी ऑर्गन एनिमल ग्रुप। वो कह रहे हैं जेलीफिश आपने अगर देखी हो तो देखना अच्छी, मतलब आपको अलग ही तरह की फिश दिखेगी, अगर आपने ऐसे नहीं देखी तो आपको देखोगे वो अलग ही तरह की फिश होती है। तो वो कह रहे जेलीफिश जो है ना, जेलीफिश वो ऑलमोस्ट 700 मिलियन सालों से है। ये ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस में कब से है, लगभग 700 मिलियन सालों से ये है। विच मेक्स इट द ओल्डेस्ट, तो ये इस तरह से काफ़ी हो गई, एक तो काफ़ी ओल्डेस्ट हो गई, उनको मल्टी ऑर्गन एनिमल्स भी बोला जाता है। तो ये मल्टी ऑर्गन ग्रुप वाले एनिमल्स में से भी बहुत पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई, ठीक है। मैं 2 मिनट में क्या कहते हैं, मैं 2 मिनट पानी पी के आता हूँ, आप तब तक रिवाइज करो, ठीक है। एक बार पूरा चैप्टर रीड कर लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा।
वीडियो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। आपने रिवाइज भी कर लिया होगा एक बार चैप्टर, मार्किंग तो आप साथ करते जा रहे होंगे। आई होप हाईलाइटर वगैरह लेके बैठते होगे, आपको पता है कि इसका कलर करवाते हैं तो ठीक है। एक छोटा सा चैप्टर उठाते हैं 15 मिनट के लिए। कौन सा पढ़ें हम, छोटा सा कोई भी? पढ़ते हैं, चलो ये वाला पढ़ते हैं, एनिमल एक्सट्रीम्स। एनिमल एक्सट्रीम्स, आपने इनके आंसर भी मार्क नहीं किए हैं, चलो पढ़ते हैं। हाँ, द बिगेस्ट, सॉरी पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं, बेसिकली ऊपर के लिखा हुआ है, मैनी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन एनिमल्स सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। सम हैव ग्रेट स्पीड्स, सम लिव लॉन्ग एंड सम आर सुपीरियर इन देयर साइज। कैन यू नेम दिस एनिमल विद दीज एक्सट्रीमिटीज? पता नहीं सर क्या लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ से पूछना चाहूँगा, आपको इस एक्सट्रीम्स का मतलब पता है? ये एक्सट्रीम का मतलब होता क्या है? अगर नहीं पता तो वही पहली लाइन में जो लिखा हुआ है वो एक्सट्रीम का मीनिंग लिखा हुआ है। जो फर्स्ट लाइन में, जो फर्स्ट सेंटेंस में जो लिखा हुआ है ना, ये एक्सट्रीम का ही मीनिंग लिखा हुआ है, ये एक्सट्रीम का ही मीनिंग लिखा हुआ है। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? अगर मैं शुद्ध हिंदी बताऊँ तो एक्सट्रीम मतलब होता है कॉर्नर। अगर वैसा है, देखना एक्सट्रीम का मतलब पता है क्या होता है? आपकी लिमिट्स, आपकी लिमिट्स। कभी कभी कोई इंसान के पास ना उसकी लिमिट से ज़्यादा क्वालिटीज होती हैं। मान लो एक नॉर्मल इंसान जो करता है तो नॉर्मल चीज़ होगी। अगर कोई इंसान उस नॉर्मल चीज़ से ज़्यादा कर दे ना, तो इसका मतलब होता है कि अपनी लिमिट तक पहुँच चुका है, अपनी लिमिट तक पहुँच चुका है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब क्या, आप ये समझ लो एक यूनिक क्वालिटी समझ लो। अगर आप कभी नहीं समझ में आएगा क्या होता है एक्सट्रीम करना, आप एक्सट्रीम का सिंपल सा मीनिंग लो, यूनिक क्वालिटीज। तो वो कह रहा है मैनी फीचर्स हैं, काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ एनिमल्स में, जो हमने सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर, जो दूसरों को उनसे अलग कर देती हैं, दूसरों से उनको यूनिक दिखाती हैं, दूसरों से उनको यूनिक दिखाती है। सर क्यों यूनिक दिखाती हैं? सर किसी की अच्छी स्पीड होती है, किसी का लाइफ टाइम, किसी का लाइफ स्पैन बड़ा होता है, किसी का साइज बड़ा होता है, तो कुछ भी फीचर्स हो सकते हैं, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, इसकी वजह से वो इंसान यूनिक है। तो अब आपको यहाँ पे 9 एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके आपको फीचर्स दिए गए हैं सुपीरियर। अब आपको पहचानना है कि ये कौन से एनिमल्स हैं, तो नाम पहचानना है, यानी आपको यहाँ पे जो ऑलरेडी क्या है, इनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो कह रहे दे हैव लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ ओवर 175 ईयर्स। ओहो सर, इनकी लाइफ स्पैन कितना होता है इनका? सर इनका लाइफ सॉरी, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 175 ईयर्स से भी ज़्यादा, ओवर 175 ईयर्स, ओवर 175 ईयर्स का। ये हमने पीछे भी एक चैप्टर में पढ़ा था, जाइंट टॉर्टोइज। जाइंट टॉर्टोइज, इसको हम क्या बोलते हैं? जाइंट टॉर्टोइज। लिख लो यहाँ पे कहीं पे भी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में जाइंट टॉर्टोइज, है ना। आप अपनी बुक में लिख लेना, आपने नहीं लिखा है तो साथ के साथ लिखते चलना। जाइंट टॉर्टोइज, जीटी लिखा है मैंने शॉर्ट में, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ओहो सर, अलग ही एनिमल दिख रहा है। इसको पता कौन क्या कहते हैं? इसको ये बीटल बोलते हैं, इसको बीटल। इसका जो ये वाला एरिया होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसका जो माउथ वाला, जो इसका अपर फ्रंट पार्ट जो होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ये, बहुत। तो कह रहे हैं दिस स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। दिस स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कैन पुश अबाउट 850 टाइम्स इट्स वेट, इट्स वेट। वो कह रहा है ये इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इसका जितना वेट है ना, इसका खुद का जितना वेट है, कि उससे उससे 850 टाइम्स, यानी अपने वेट का 850 टाइम्स वेट ये पुश कर सकता है। अगर इसका 1 ग्राम वेट है तो ये 855 ग्राम के वेट को पुश कर सकता है। अगर इसका 1 kg वेट है तो ये 850 kg के वेट को पुश कर सकता है। इस एनिमल को बेसिकली बोलते हैं बीटल। लेकिन इस वाली कैटेगरी को जो इतनी ताकतवर है, जो इस वाली कैटेगरी इतनी ताकतवर, उसको बोलते हैं एटलस बीटल। एटलस बीटल, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं AB।
एटलस बीटल्स है ना। ओहो सर ये क्या दिखाई दे रही है, तो फिश है क्या, इतना अलग ही डिजाइन की फिश है, तो स्मार्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, चल रही है। दीज फास्टेस्ट फिश कैन स्विम एट स्पीड ऑफ अप टू 68 मीटर पर आवर। ठीक है, एमपीएस मतलब क्या, मीटर पर आवर, मीटर पर आवर है ना, मीटर पर आवर। ठीक है, लिख लेना आप फुल फॉर्म इसकी। तो कह रहा है ये जो फास्टेस्ट फिश होती है ना, जो हर घंटे में 68 मीटर स्विम कर सकती हैं, तो उनका नाम होता है सेलफिश। उनका नाम क्या होता है, सेलफिश नहीं, सेलफिश। क्या नाम है, सेलफिश, सेलफिश है ना, सेल, ऐसे आई एल, ऐसे आई एल, सेलफिश। ठीक है, सेलफिश नहीं, सेलफिश। क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, सेलफिश ना, सेलफिश नहीं, सेलफिश, सेलफिश है ना। ये तो ऑक्टोपस है, कोई दिखाई दे रहा है आपको, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। ठीक है, तो कहते दे हैव द लार्जेस्ट आई इन द वर्ल्ड। इनकी दुनिया, वर्ल्ड में सबसे बड़ी आंखें रखने वाले ये एनिमल है ना, एज बिग एज ह्यूमन हेड। यानी हाँ सर, हम लोगों का जितना बड़ा हेड होता है ना, उतनी उतनी उनकी आइज होती हैं। हम लोगों का जितना बड़ा हेड होता है ना, उतनी उतनी उनकी आइज होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, जाइंट तो बोलेंगे, बोलेंगे कितना बड़ा जो है, जाइंट स्क्विड, जाइंट स्क्विड ना, जाइंट स्क्विड। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिखते हैं ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दे आर द वर्ल्ड्स लाउडेस्ट एनिमल्स मेकिंग साउंड्स मेजरिंग एट 230 dB। ठीक है, अब डीबी के फॉर्म तो मेरे को याद नहीं, डीबी लेकिन यूनिट है। डीबी किस चीज़ की यूनिट है, साउंड को मेजर करने की यूनिट है। साउंड को मेजर करने की क्या है, यूनिट है। तो लिखा हुआ है देयर द वर्ल्ड्स लाउडेस्ट लाउडेस्ट एनिमल्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले एनिमल्स हैं। सर कितना शोर मचाते हैं, ऑलमोस्ट इतना, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, अब डीबी की फुल फॉर्म क्या है, आप स्कूल का लेना, एग्जाम में तो आएगा नहीं वैसे भी। ठीक है, तो उस वेल मछली का नाम क्या है, वेल फिश का नाम क्या है, स्पर्म वेल, स्पर्म वेल, स्पर्म वेल। द मोस्ट वेनोमिनस एनिमल्स। सब वेनोमिनस मतलब क्या, तो जहरीला, पॉइजनस, इसका मीनिंग है वेनोमस का। वेनोमस का फॉर्म मीनिंग क्या होता है, पॉइजनस, पी ओ पी ओ आई एस, पी ओ आई एस ओ एन, दोबारा से बोलो, पी ओ आई एस ओ एन ओ यू एस है ना, पॉइजनस, पॉइजनस मतलब जहरीला। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जहरीले एनिमल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जहरीले एनिमल होते हैं। ये कम से कम एक बार में अपने पॉइजन से, एक अपनी स्टिंग में, अपने एक अटैक में 60 एडल्ट ह्यूमंस को किल कर सकते हैं। 16, 60 सॉरी, 16 में नहीं, 60, 60। ठीक है, क्या नाम है इनका, सी वेस्प जेलीफिश है ना, सी वेस्प जेलीफिश। छोटू सा, छोटू सा मैमल। दिस इज द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, वेइंग ओनली अबाउट 1.8 ग्राम, यानी सबसे छोटा मैमल है। इसका नाम क्या है, थोड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन निकलेगा इसका, एट्रुस्कैन, एट्रुस्कैन श्रू, एट्रुस्कैन श्रू है ना, एट्रुस्कैन श्रू। ओ सर हाथी मेरा साथी। दे आर द हैवीएस्ट लैंड एनिमल्स। ऑब्वियसली बात है सर, ये देखा तो लैंड पर रहने वाले सबसे भारी एनिमल्स होते हैं, है ना, विद मेल्स एक्सीडिंग 13,000 पाउंड। सर अगर ये सिंपल से इतना सा पूछता, सिंपल इतना है, आप ये काट दो, ये वाला एरिया काट दो, तो आप इसका एनिमल लिख देते, इसका नाम लिख देते एनिमल्स, वो एलिफेंट, सॉरी क्या लिख देते, एलिफेंट। लेकिन उन्होंने वेट दे दिया, उन्होंने वेट दे दिया, वो कह रहा है ये ऐसे मेल एलिफेंट है जिनका वेट ना एक्सीड करता है 13,000 पाउंड से। तो सर अभी थोड़ा सा नाम इनका चेंज होगा, आप इनको एलिफेंट नहीं बोलोगे। एलिफेंट होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा वेट वाले एलिफेंट नहीं होते, जितने बड़े, इतने ज़्यादा वेट वाले एलिफेंट को हम बोलते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। क्यों, क्योंकि सर ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। और भी जगहों पे एलिफेंट होते हैं लेकिन उनका वेट इतना नहीं होता, इससे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन 13,000 पाउंड से ज़्यादा वेट अफ्रीकन एलिफेंट, वो अफ्रीकन एलिफेंट्स के पास होता है। ठीक है, हाँ हाँ, कोकोनट क्रैब,
क्रैब है ये, क्रैब। क्रैब देखिए कभी आपने? नहीं देखे? ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट ऑन लैंड, ठीक है, ऑन लैंड वेइंग अबाउट 6.6 पाउंड्स। इनवर्टिब्रेट मतलब कि एक, आपको इनके प्रजाति का नाम बताते हैं ये, जो क्या कहते हैं, अरे क्रैब की जो स्पीसीज होती है ना, क्रैब की जो स्पीसीज होती है उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। और एक इनवर्टिब्रेट हमारे बॉडी का ही पार्ट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ढांचा बोलते हैं। तो वो कह रहा है ये एक लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है, यानी लार्जेस्ट वो है क्रैब है ये, ठीक है, जिसका वेट कम से कम कितना होता है, 6.6 पाउंड होता है। तो सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है कोकोनट क्रैब। सब कोकोनट क्रैब क्यों बोलते हैं? ऑलमोस्ट एक कोकोनट में इतना वेट होता है ना, उतना ही वेट इसमें होता है शायद, इसीलिए रीजन, ये रीजन है शायद इसका ये नाम रखने का, ठीक है। और कुछ इस चैप्टर में और कुछ नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर भी आपके खत्म हो गए। ये हो गया आपका टिपिकल एनिमल्स, हो गए टिपिकल, अमेजिंग फैक्ट्स आज हो चुके हैं, ठीक है। इनको देख लेना, एक बार देखने के बाद रिवाइज भी कर लेना सभी को। ये वाला तो चैप्टर आपने भी रिवाइज कर ही लिया होगा वीडियो के दौरान, है ना, मैंने रुकवाया था आपको। ये और कर लेना, आप वीडियो खत्म करने के बाद तुरंत रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने के बाद ही बुक बंद करना, ठीक है। बस इतनी करते हैं।